हाँ बेटा, चलो देखो। अब नेक्स्ट इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कल आपको जो प्रॉब्लम्स कराया था वो पोटेंशियल निकालना सिखाया था कि हॉलो स्फीयर की वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे। लेकिन मैं आपको इससे पहले बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि सर डी वी इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एक्स पे प्रॉब्लम आएगी। कल पहुँचते भी मैंने आपको एक प्रॉब्लम कराया था, अभी मैं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम और देखिए नीट 2015 की है, ये मैंने आपके सामने लिख रखा है। क्या है प्रॉब्लम? इफ पोटेंशियल इन वोल्ट इन रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज वी एक्स वाई जेड, यानी पोटेंशियल है ये वी है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, कितना दे रखा है 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट पॉइंट 1,1,0 इज, ये पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पर, और ये इसका ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है E इक्वल टू माइनस dV बाई dx, ये मैंने आपको बता रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी d माइनस dV बाई dx, E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। मैं आप थोड़ा सा इसमें आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अभी हमको कुछ बच्चों के मैंने YouTube पे कमेंट्स पढ़े, हालांकि मेरा लेक्चर 20 के बाद लेक्चर नहीं जा रहा है YouTube पे, तो एक दिन में पढ़ने लगा। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा पुअर हूँ पढ़ने में, YouTube पे कमेंट वगैरह और ये सब चीज़ें जो है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने लिखा सर डिफरेंशिएशन पढ़ा दो। अगर कोई नांदेड़ में है तब तो वो आ जाए, अगर कोई नांदेड़ में तो वो आ जाए, उसको मैं सेंटर में पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर कोई कहीं और है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लो बेटा, हल्का फुल्का भी अगर आ जाएगा तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। तो अब देखिए हमको यहाँ पर दे रखा है E इक्वल टू, हम आपको क्या बताए, E इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dx। ये है अगर खाली x में, अगर ये v केवल x में वेरी करेगा x डायरेक्शन में तो dV बाई dx, y डायरेक्शन में होगा तो dV बाई dy, z डायरेक्शन में होगा dV बाई dz। इसमें y भी है, z भी है, ये x भी है, तीनों चीजें हैं। तो अब यहाँ पर जैसे दे रखा है तो v इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पर v इक्वल टू दे रखा है 6xy, और ये हो जाएगा माइनस y प्लस 2yz, ये इतना आ जाएगा। अब इसको हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, इसमें हमको इस तरीके से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अब हमको अगर हम dV बाई d इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लिखेंगे जो भी लिख दें, अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे ये v रहेगा नहीं, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल v अपान डेल x तो नहीं लिखेंगे, डेल अपान यहाँ पर अब ये वो हो जाएगा जिसके भी इसमें x और y सारी चीजें हैं। तो देखिए इसमें दो है, इसमें x और y दो वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है। x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, x का y का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, z का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, x और y दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्या होता है, पहले इस फंक्शन को रोक लो, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको रोको, इसको डिफरेंशिएट करो। पहले x को रोक लो, y को डिफरेंशिएट कर दो, फिर y को रोक लो, x को डिफरेंशिएट कर लो। यानी फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। पहला फंक्शन वैसे रहेगा, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर सेकंड फंक्शन वैसे रखो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, बीच में प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पर जैसे है 6 है, तो अगर हम y को रख लेते हैं, y को छोड़ देते हैं, x को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंस d बाई dx, ये i कैप आता है साथ में। आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो i कैप आएगा, e इक्वल टू माइनस dv अपान dy, ये j कैप लिखा जाएगा y को स्प्रेड करेंगे, ठीक है। ये ey आ जाएगा, ये ex आ जाएगा, z अपान dv बाई dz, ये क्या आ जाएगा k कैप निकल के आता है। अगर z को स्प्रेड करेंगे तो यहाँ हमने y को ऐसे रख लिया, x को डिफरेंशिएट किया, x का 1 आएगा, x को डिफरेंशिएट करना है i कैप लिखा जाएगा, ठीक है। फिर प्लस अब क्या काम करेंगे, अब अभी हमने x को डिफरेंशिएट किया था, अब y को डिफरेंशिएट करना, 6x ऐसे रखो, y को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका कितना आ जाएगा y का j कैप, ये इतना आ जाएगा, ये हो गया। यहाँ सिर्फ y है तो y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये सिर्फ j कैप लिखा जाएगा, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ भी दो प्रोडक्ट है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है। यहाँ पहले फंक्शन को ऐसे रखो 2y, z को करोगे 1 आएगा, तो इसका आ जाएगा k कैप लिखा जाएगा, फिर प्लस 2z को ऐसे रखो, y को करेंगे कितना आ जाएगा, ये j कैप, ये इतना निकल के आ जाएगा, ठीक, ये इतना आ गया। अब हमको e इक्वल टू कितना होता है, e इक्वल टू माइनस dv बाई dx होता है, e इक्वल टू माइनस dv बाई dx। चलिए ये चाहे ये होगा
या इसमें हम जो है पूरा पूरा ले लेंगे, पूरा जितना कंबाइन है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये आई कैप आ जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप आ जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड ये के कैप आ जाएगा। ये इतना होता है, यानी इस पूरे को हम निगेटिव अगर लगा दें ये इतना, जैसे हमने आपको यहाँ बताया ना ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, तो ऐसे ई इक्वल टू ये डी वी बाई डी वाई माइनस अब हमारा ये जो डेल हमको इसको डिफरेंशिएट किया, अब ई इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस लगा लिखेंगे, माइनस कितना आ जाएगा 6y आई कैप हो जाएगा प्लस 6x जे कैप हो जाएगा माइनस जे कैप ये इतना रहेगा प्लस 2y के कैप ये इतना रहेगा प्लस 2z और ये आ जाएगा जे कैप ये इतना आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर y ये इतना x ये इतना। अब हमको ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ बताना है, 1 ये पॉइंट दे रखा है 1,1,0 1,1,0 ये आपने रखिए माइनस ये हो जाएगा 6 y की जगह 1 रख देंगे, यहाँ x की जगह 1 रखना है, y की जगह 1 रखना है, z की जगह कितना रखना है 0 रखना है। x y z तीन कोऑर्डिनेट दे रखा है, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, z की जगह 0 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 6i कैप आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे 6j कैप आ जाएगा माइनस j कैप ही जाएगा प्लस 2 इंटू y k कैप, 2 इंटू y रखेंगे y की जगह 1 तो 2k कैप और z की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये इतना 0 आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास e की वैल्यू कितना निकल के आएगा e 1,1,0 ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस ये 6i यहाँ पर 6i कैप एक छूट गया क्या हमारे पास यहाँ से, तो ये हो जाएगा yz ये हो जाएगा, चलिए ये कितना आ गया 6i कैप ये इतना आ गया, ठीक है, और ये 6j माइनस j प्लस कितना आ जाएगा 5j कैप ये इतना आ जाएगा प्लस 2k कैप नहीं ये इतना आएगा तो छूटा नहीं, ठीक। तो ये आ गया e की वैल्यू। अब इसमें ऑप्शन देखिए ये 3i ये 6i 9 है, ये 6i 5j ये आ गया। ये 2015 में ये इस टाइप की प्रॉब्लम आई थी, ठीक। तो मैं आपको 2-3 दिन से ये कंटिन्यू ये बात बोल रहा हूँ कि अभी काफी दिनों से 2-3-4 सालों से इधर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम नहीं आई हुई और मैं लगातार इस पे आपको हर क्लास से पहले एक प्रॉब्लम करा रहा हूँ कि आपको ये नोट्स जो आप बना रहे हैं इसमें आप ये प्रॉब्लम मेंशन होती रहे, ठीक। आज भी करा दिया, नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे जो है कल के लेक्चर में, उसमें भी हम आपको ये इस टाइप के प्रॉब्लम फिर कराएंगे ताकि इसकी छोटी बड़ी हर वैरायटी की प्रैक्टिस हो जाए। इसको फिर से समझा दूं, एक दफे देख लीजिए आप, फिर से देखिए। v दे रखा है 6xy माइनस y प्लस 2yz, कुछ भी दिया जा सकता है x और yz में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, अगर खाली x होता है माइनस dv बाई dx, यानी ये पोटेंशियल दिया है, इसको डिफरेंशिएट कर दो और माइनस लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। पोटेंशियल दिया और डिफरेंशिएट करके माइनस लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पोटेंशियल दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें दो वेरिएबल मल्टीप्लाई है, ये सिंगल है, इसमें दो वेरिएबल मल्टीप्लाई है। दो वेरिएबल मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे रखते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर 6xy है, 6 हमने ऐसे रखा 6 ये और ये हो जाएगा। अब पहले y 6 और y, इसमें x और y दो वेरिएबल, तो हमने y को ऐसे ले लिया 6y, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। अब x एक्सिस पे आता है इसलिए i कैप लगा दी। फिर अब अगले बार हमने क्या काम किया, 6x को ऐसे रखा, y को डिफरेंशिएट किया, y का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, लेकिन उस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में j लिखा जाएगा। फिर हमने y को सिर्फ किया, ये सिर्फ y है, y को एक्सप्लेन करना, तो y को 1 हो जाएगा, ये j लिखा जाएगा, j आ जाएगा। फिर यहाँ y और z मल्टीप्लाई है तो 2y ऐसे रखा, z को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा और z को मतलब k कैप हो जाएगा। फिर हमने उल्टा कर दिया, 2z वैसे रखा, y को डिफरेंशिएट किया, j कैप आ गया। अब इसमें माइनस लगा दीजिए पूरे पे, ये देखिए माइनस लगा के दिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। अब जितना कोऑर्डिनेट दिया, यहाँ कोऑर्डिनेट कितना दे रखा 1,1,0, ये लगा दिए यहाँ पर 1,1,0, तो x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो, z की जगह 0 रखो। तो अगर इसको रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। इसको सिंप्लीफाई कर लिया 6i और ये प्लस 5j प्लस ये आ गया, ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया। इस टाइप की प्रॉब्लम्स की इस चैप्टर में आप प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए, आपको इस साल नीट में आने के 90% चांसेस हैं, करेक्ट। तो अब देखिए, अब इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं, जो स्फीयर पे हम लोग कल चल रहे थे, स्फीयर की वजह से मैंने आपको पोटेंशियल बता दिया था। बाहर कितना होता है k3/s,
सरफेस पे कितना होता है के क्यू अपॉन आर, इनसाइड कितना होता है, हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पर होता है, ठीक है। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगा तो उसके इनसाइड जो होता है, उसके इनसाइड वो निकल के आ जाएगा के क्यू इंटू 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब आता है, ठीक। तो अब देखिए हम आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी हम स्फीयर पे देते हैं। आपको बताया कि स्फीयर पे ये स्फीयर है, बता चुके हैं आपको के क्यू अपॉन एक्स आएगा, यहाँ निकल सेंटर में निकालना हो या इनसाइड कहीं भी निकालना हो तो जो इसके सरफेस पे आएगा वही अंदर का जगह होगा के क्यू अपॉन आर। लेकिन किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो हम आपको ऐसे बताते हैं कैपिटल क्यू चार्ज, अब क्यू चार्ज चार्ज capital Q is distributed on the two concentric sphere spheres of radius R1 and R2 greater than R1 so that its surface charge density is equal. Find net potential at its center। तो सवाल यह, चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू concentric spheres of radius R1 and R2 where R2 greater than R1 so that its surface charge density is equal, find net potential at its center। ठीक, सवाल समझ में आया। कह रहा दो स्फीयर्स हैं, एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2 है, R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा है, R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा है और कैपिटल Q चार्ज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर आ जाए। तो दोनों स्फीयर की वजह से सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना आएगा। अब सेंटर पे नेट पोटेंशियल आपको मालूम है, सेंटर पे नेट पोटेंशियल क्या होता है, तो देखिए स्फीयर पे सेंटर पोटेंशियल कितना होता है के क्यू अपॉन आर। किसी भी स्फीयर की वजह से उसके सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे कितना आ जाएगा के क्यू। तो पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। डायग्राम देखिए इस तरीके से बन गया, ये मान लीजिए एक, ये दूसरा जो है ये ले लिया स्फीयर इस तरीके से, यहाँ पर इस जगह से रेडियस R1 ये है, रेडियस R2 ये इतना है, रेडियस R2 इस पे ये कह रहा है कैपिटल Q चार्ज है, इनको इन पे दोनों डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, चार्ज बराबर ना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, यानी चार्जेस डिफरेंट आएंगे। इस पे हम Q1 मान लेते हैं, इस पे Q1 और इस पे कितना मान लेते हैं Q2 मान लेते हैं। ये कैपिटल Q चार्ज इन दोनों जाए Q1 प्लस Q2 ये इतना आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन। ये कह रहा है कैपिटल Q चार्ज को दोनों स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट करिए जिससे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनकी क्या जाए, बराबर आ जाए। तो यानी ये जो कैपिटल Q चार्ज है किसी स्फीयर पे कुछ जाएगा, किसी स्फीयर पे कुछ जाएगा। अब हमको नहीं पता इस पे R1 पे कितना जाएगा, R2 कितना जाएगा। R2 ग्रेटर देन R1 था इसलिए देखिए R2 रेडियस ये हमको इस सेंटर पे निकालना है, तो ये इतना आ गया। अब लेकिन कह रहा है कि ये हमको Q1 Q2 नहीं मालूम, तो पहले Q1 Q2 निकाल लीजिए। हमें निकालना क्या है, सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। इसकी वजह से सेंटर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जो इसके सरफेस पर होगा इस स्फीयर की वजह से सेंटर पे, तो जो इसके सरफेस पे होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ वही, तो सरफेस पे कितना आ जाएगा के Q1 अपॉन R1। इसकी वजह से इसके सेंटर पे कितना होगा, जो इसके सरफेस पे होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ, के Q2 अपॉन R2।
तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल, ये तो मैं बाद में भी लिखता हूँ। पहले कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनकी इक्वल होनी चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो इसका चार्ज अपॉन एरिया निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा Q1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू R1 स्क्वायर। दूसरे का कितना आ जाएगा, इसका अगर निकालेंगे Q2 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा Q2 अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई इंटू R2 स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा इसका सिग्मा बराबर आ जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया होता है। ये सब पहले दूसरे लेक्चर में चार्ज में बताया, लेक्चर नंबर 2 में चार्ज बता रखा हूँ। Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। इसमें इस पे जो है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी Q2 अपॉन इसका एरिया स्क्वायर के लिए 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ से निकल के आ गया। यहाँ से अगर 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से Q1 की वैल्यू अगर निकालेंगे, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिए, Q2 इंटू R1 स्क्वायर अपॉन ये R2 स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ये सेकंड आ गया, ठीक, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब Q1 Q2 हमारे पास दो अननोन कैपिटल को दे रखा है, R1 R2 दिया, ये Q1 की वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर दिए फ्रॉम, ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। कैपिटल Q इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2 इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस Q2, ये इतना रहेगा, Q2 कॉमन ले लेंगे, Q2 ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। Q2 कॉमन ले, अब देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा था, Q2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा अपॉन R2 स्क्वायर, ये इतना रहेगा, ठीक। यानी अगर हमने ये Q अगर Q2 वैल्यू निकाले तो R2 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा कैपिटल Q इंटू R2 स्क्वायर अपॉन Q इंटू R2 स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। Q2 बराबर हो जाएगा Q इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देखिए हमने इस पे चार्ज निकाला, Q2 पे क्या निकल के आई है, टोटल चार्ज और इसके रेडियस का स्क्वायर, नीचे दोनों रेडियस का स्क्वायर। इसी तरीके से आप चाहे ये Q, हमें Q1 इतना निकल के आया है, ये Q2 आ चुका है, Q2 वैल्यू ला के यहाँ रख दीजिए और ये सिमेट्री लिख दिए। Q1 निकालेंगे तो कैपिटल Q रहेगा, इसकी रेडियस का स्क्वायर अपॉन नीचे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब जैसे भी आप निकालिए Q2, हमने ये Q बराबर यहाँ पर Q1 इतना आ गया, Q1 की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पुट कर दी, ये देखिए Q2 ऐसे ही Q1 की जगह ये आ गया, इसमें Q2 कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस 1, R2 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। हमें Q2 चाहिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ये इतना आ गया। अब ये आ गया Q2 आ गया, Q2 आया। सेकंड पे निकालना है टोटल चार्ज, जिस पे निकालना है उसके रेडियस का स्क्वायर, नीचे दोनों का सम। फर्स्ट पे निकालेंगे सिमेट्री लिख लो, Q इंटू R1 स्क्वायर, यहाँ पहले वाले रेडियस का, नीचे दोनों सम। यह Q2 वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर दिया, जितना निकल गया है इसको यहाँ पुट कर दिया, अपने आप किया जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, दोनों की वजह से सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो सेंटर पे नेट पोटेंशियल VC इक्वल हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ निकालना है, जो इसके सरफेस पर होगा वही अंदर हर जगह होगा, तो सरफेस पे कितना आ जाएगा K Q1 अपॉन R1, ये इतना आ जाएगा प्लस, फिर इसकी वजह से इसके सेंटर पे निकालना है, जो इसके सरफेस पे होगा वही ये हर जगह हो जाएगा K Q2 अपॉन R2, ये इतना हो जाएगा K Q2 अपॉन R2, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर K, अब K तो कॉमन ले लेंगे, Q1 की वैल्यू रखिए, K कॉमन ले लिए, Q1 की जगह कितना रख देंगे, यहाँ पर Q1 की जगह ये निकल के आया Q इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये इतना R1 ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू, यहाँ पर Q2 की जगह Q2 कितना निकाल के इतना Q इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और इंटू R2, ये इतना आ गया, ठीक। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, K ये R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, Q बाहर ले लीजिए, ऊपर आ जाएगा R1 यहाँ पर अपॉन R1 प्लस
r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा r2 से r2 कैंसिल हो जाएगा, r2 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे r1 प्लस r2 स्क्वायर बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा k इंटू क्यू, और ये आ जाएगा r1 प्लस r2 अपॉन ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये भी प्रॉब्लम आपको मिलेगी हर जगह, ये k क्यूब, ये इतना आ गया r1 k इंटू क्यू r1 प्लस r2 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। चाहे आपके पास कोई मटेरियल होगा, चाहे कोई सी बुक होगी, हर बुक में ये प्रॉब्लम आपको मिलनी है, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें दो चीजें सीखने को है, एक तो पहले चीज Q1 Q2 वैल्यू निकालनी है। हो सकता है आपको एग्जाम में ये सब कुछ ना पूछा जाए, ये इतना हटा दिया जाए, भाई ऑब्जेक्टिव का टाइप तो क्वेश्चन पूछना अपने से, इतना टाइम टेकिंग वाला क्यों पूछेगा ऑप्शन टेस्ट पे, 1 मिनट से ज्यादा लगेगा। वो बोले कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गया दोनों पे, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो बोलेगा जो इनर वाला स्फीयर है उस पे चार्ज बताओ कितना होगा, इनर वाले चार्ज ये आएगा Q1। तो आपको टोटल चार्ज मान लिया इस पे कितना जाएगा, कितना आएगा हमको पता ही नहीं है, इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया, Q1 प्लस Q2 कैपिटल Q बराबर होगा। फिर कह रहा सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होनी चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होगा, इसका चार्ज पाने के लिए इसका चार्ज पाने के लिए बराबर कर दिया, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 अपॉन r1 स्क्वायर Q2 अपॉन r2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से Q1 इक्वल टू इतना निकल के आ गया, ये Q1 बराबर ये इतना आ गया। अब यहाँ पर ये Q1 की वैल्यू ले जाकर के वहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ पर पुट करने के बाद जो है ये Q ये इतना निकल करके आ जाएगा, Q की वैल्यू ये आ जाएगा। यहाँ से Q2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये Q1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इस जगह पर, तो ये प्लस Q2 ऐसे रहेगा, Q2 कॉमन निकाल लिया, अंदर r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर प्लस 1 r2 स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, ये इतना आ जाएगा। Q2 निकालना, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है आपसे, कोई जरूरी नहीं कि इतना आगे और आपसे सॉल्व करवा, ये नहीं पूछेगा, लेकिन अगर निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, ठीक। और भी टाइप प्रॉब्लम बन सकती है, तो ये आपको मैंने बता दिया पोटेंशियल। चलिए मैं आपको एक प्रॉब्लम और बताता हूँ इसी टाइप की, ठीक है। तो आपको देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए देखिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये ले रहे हैं। देखिए ये प्रॉब्लम जैसे दो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये ठीक, ये स्फीयर है, इनका ये दे रखा है, ये स्फीयर रेडियस नहीं दिया हुआ, इसका क्या है, बस दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, कंडक्टिंग है, एक पे चार्ज क्यू दे रखा है, दूसरे पे कोई चार्ज नहीं दिया है, इनका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आ रहा है। कह रहा है ये दोनों स्फीयर है जिसपे अंदर वाले क्यू चार्ज है, बाहर वाले पे -3 क्यू चार्ज आ जाता है, बाहर वाले पे -3 क्यू चार्ज आ जाता है, रख दिया जाता है। तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। ये दो स्फीयर्स हैं, चाहे हॉलो स्फीयर ले लो या कंडक्टिंग स्फीयर ले लीजिए, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, दोनों स्फीयर में एक स्फीयर के ऊपर क्यू चार्ज रखा गया है और इनका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट ले लो या चाहे आप V वोल्ट ले लीजिए, इनका हटा दिए V ले लीजिए, ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V गिवन। अब कह रहा है कि अगर यहाँ पर ये दूसरा स्फीयर है, इस पर अगर हम -3 क्यू चार्ज रख दें, ऑलरेडी क्यू तो था ही, -3 क्यू चार्ज रख दें, तो इनका नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो देखिए चलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ध्यान दीजिए। वैसे इसका आंसर तो लॉजिकली हम आपको बता दें, अभी आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। लॉजिकली अगर आपको बता दें तो कुछ ना कुछ निकल करके आ जाएगा डायरेक्ट, बगैर किसी, लेकिन बाद में बताऊंगा। पहले आपको ऐसे सॉल्व करना सिखा देता हूँ, तो कोई बोले नहीं हमको आप ऐसा सिखाइए। तो फिलहाल हम इसकी रेडियस मान लेते हैं, इसकी रेडियस मान लेते हैं B मान लेते हैं, ये भी A और ये भी, कोई हर्ज नहीं। इस पे क्यू चार्ज दिए गए, इस पे क्यू चार्ज दिए गए, तो इसके खुद के सरफेस पर अगर पोटेंशियल आप निकालिएगा, खुद के सरफेस पर पोटेंशियल, तो खुद के सरफेस पोटेंशियल कितना आ जाएगा, K क्यू अपॉन A आ जाएगा, इसके सरफेस पर, इस स्फीयर A पर, इस स्फीयर पर K क्यू अपॉन A आ जाएगा। इसकी वजह से अगर हम बाहर निकालें, भाई इस स्फीयर की वजह से, एक स्फीयर है, इस पर तो बाहर पोटेंशियल होता ही ना, यहाँ कहीं इस स्फीयर की वजह से अगर हम बाहर निकालें,
यानी इस पर निकालें तो चार्ज इसका लिया जाएगा और डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा KQ/B, ये इतना आ जाएगा। इनका दोनों डिफरेंस निकालें A - B, तो ये इतना आ जाएगा डेल्टा V, जो कि हमको कितना दे रखा है V गिवन है। ये पहले क्वेश्चन ये आएगा, दोनों डिफरेंस। इस पे तो चार्ज है ही नहीं, इसका खुद का आ जाएगा खुद के सरफेस पर, प्लस इसकी वजह से बाहर जो यहाँ पे आएगा दूसरे वाले स्फीयर पे, इसकी वजह से यहाँ पे इतना आ गया और खुद का इतना, दोनों डिफरेंस इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब हम पहले देखिए निकालें V1, हमने क्या काम किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, पहले वाले में दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट किया। तो अब अगर हम V1 निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा, इसका खुद का KQ/A, ये इतना आ जाएगा, और इसकी वजह से भी इस पर आएगा क्योंकि अभी आपकी जगह इस पे चार्ज हो गया है, आ गया है, तो जो इसके सरफेस पर होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही इसके सरफेस पर आएगा, वही इनसाइड होगा, वही यहाँ तक। इसके सरफेस पे कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, चार्जेस विद साइन दे जाएंगे, हो जाएगा K यहाँ पर -3Q/B, तो जो इसके सरफेस पे आएगा वही यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल खुद की वजह से आएगा, इसकी वजह से यहाँ पर आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, इतना आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा V2 यहाँ निकालें, इसकी वजह से यहाँ निकालना पड़ेगा, इस वाले स्क्वायर की वजह से यहाँ पर, तो ये आ जाएगा KQ/B, ये इतना आ जाएगा, प्लस खुद के सरफेस की वजह से भी आएगा, इस पर कितना आ जाएगा -K/3Q/B, ये इतना आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, V1 - V2 डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 - V2। हम पहले में तो इसमें हमने पहले में दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए इसमें भी पहले में से दूसरे को ही सब्ट्रैक्ट करना, ठीक, वरना आप चाहे सेकंड माइनस फर्स्ट कर लिए, वैसे डेल्टा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। यहाँ KQB -KQA लिखना चाहिए, उससे करके दोनों में वही काम कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, ये आ जाएगा KQ/A -KQ/B, ये इतना आ जाएगा। तो डेल्टा V डैश ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर KQ कॉमन ले लेंगे, 1/A -1, ऐसे रहने दीजिए, KQ/A -KQ/B, ये डेल्टा V आ रहा है, जो कि हमको कितना दे रखा है, V दे रखा है, यहाँ देखिए V दिया हुआ है, ये भी V डैश ही होगा, V ही आएगा, ये भी V के बराबर हो गया, ये दोनों बराबर आएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से निकालते हैं, कंडक्टर का चाहे हॉलो कंडक्टर हो ये, अब इसका पोटेंशियल जो रहता है अंदर, ये जो भी रहता है कंडक्टिंग इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर इनका जितना भी रहेगा, इनका पोटेंशियल डिफरेंस जितना है, चार्ज रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहले था उतना ही चार्ज फिर भी रखो, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा, क्योंकि हम कोई चीज चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और अंदर भी उतना ही आता है सरफेस पे से, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहना है, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी जितना दोनों स्फीयर का है वो उतना कांस्टेंट रहेगा, कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक, इनसाइड थिंग भी, तो इसलिए जो है आपको बता दिया ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आता है, जो आप खैर मैंने लॉजिकली भी आपको ये प्रूव करके दिखा दिया, तो ये इतना आ गया। अब इसके बाद जो है ये हमने आपको पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी कुछ करा दिया। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे चीज हम लोग देखते हैं कि अब नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए पोटेंशियल मैंने आपको ऑलमोस्ट सब चीजों वजह से बता दिया, पोटेंशियल किसके बता दिया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन बता दिया, dV = -E.dx नंबर 1, ठीक, E = -dV/dx पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होगा, सुन रहे हैं ना। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर आपको हमने आगे क्या बताया, पॉइंट चार्ज प्लस पोटेंशियल KQ/x, रिंग की वजह से पोटेंशियल KQ/√r²+6², रिंग के सेंटर पोटेंशियल KQ/r, डिस्क की वजह से उसके एक्सियल पोटेंशियल σ/2ε√r²+6² - डिस्क के सेंटर पोटेंशियल σ/2ε0 r, हॉलो स्फीयर की वजह से इनसाइड सरफेस के बराबर, सरफेस पे KQ/r, आउटसाइड KQ/x, ठीक। इसके बाद जो है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से यही सेम रिजल्ट आएगा, हॉलो वाला। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से आउटसाइड होता है KQ/x, सरफेस होता है KQ/r, इनसाइड होता है KQ ब्रैकेट के अंदर 3r² - r² अपॉन 2r³। अब इसके बाद
पोटेंशियल एनर्जी, अगला टर्म आएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमको यहाँ बताना है ड्यू टू चार्ज सिस्टम, ड्यू टू चार्ज सिस्टम। एक खाली पोटेंशियल एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम। अब चार्ज सिस्टम, अब जैसे यहाँ पे इसके डेरिवेशन लंबे भी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ पर दो चार्जेज हैं, ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स लिए जाते हैं। पहले एक का देख लीजिए, Q1 Q2, ठीक, ये इतना डिस्टेंस x है। देखिए इसकी वजह से आप यहाँ पोटेंशियल निकाल सकते हैं। खुद का इसका पोटेंशियल इसी जगह पर Q2 की वजह से Q2 पे पोटेंशियल 0 होगा। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल देखेंगे तो पॉइंट चाहे तो पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, V आ जाएगा KQ1/x। अब चाहे आप इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल लो या इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालो, KQ2/x आ जाएगा। ये आ गया KQ1/x आ गया, और यहाँ का पोटेंशियल ये V1 आ गया। यहाँ का पोटेंशियल खुद का इसकी वजह से जो होगा ये 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा KQ1/x के बराबर आ जाएगा। अब W कितना होता है, Q इंटू डेल्टा V होता है। ठीक, अब यहाँ पर Q2 और इंटू ये हो जाएगा KQ1/x, ये इतना आ जाएगा, ये W आ गया। यही W जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन दूसरे तरीके बहुत लंबा है, आपको जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा W डेल्टा, ये U के बराबर हो जाएगा डेल्टा U, W डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा U जो हो जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम। यहाँ पर ये आ जाएगा U कितना आ जाएगा, KQ1/Q2/x। बस आप ऐसे याद रखिए, पोटेंशियल कितना होता है, KQ1/x होता है। पोटेंशियल का फार्मूला आपको क्या होता है, पोटेंशियल का फार्मूला आपको होता है KQ1/x होता है। वहाँ Q2 चार्ज और है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दिए KQ1/Q2/x, या नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आएगा, KQ1/Q2/x। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम, प्लस चार्ज होगा प्लस लिया जाएगा, माइनस माइनस चार्ज इसके यहाँ पर चार्ज भी स्केलर, पोटेंशियल भी इसमें यहाँ Q1 और Q2 साइन के साथ लिए जाएंगे। हम आपको पहले दिन से ये बात बोलते चले आ रहे हैं कि अगर फोर्स निकालना हो, फोर्स वाले चैप्टर में फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वहां पर चार्जेस का साइन नहीं देखा जाता, चार्जेस के साइन की वजह से डायरेक्शन देखे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस के साइन की वजह से डायरेक्शन देखा जाता है, चार्जेस के साइन नहीं लिया जाता। और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, इसमें चार्जेस विद साइन लिए जाएंगे। तो इसमें दो हमने लिखा है चार्ज ड्यू टू चार्ज सिस्टम, ये दो चार्जेस हैं इनका पेयर। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी लिया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लिया जो निकालेंगे जहाँ चार्ज सिस्टम को टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स। देखिए अब इसमें एक चीज और लिख दे रहे हैं, अगर ये मैथ्स के बच्चे होंगे या जिन्होंने बायो के साथ मैथ्स ले रखा होगा उनको इसका आइडिया होगा, बिल्कुल होगा। NC2 लिया जाता है, दो का पेयर लेना है। अब कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5, तो वो उतना लिख दीजिएगा NC2, कितने चार्जेस हैं टोटल, दो का पेयर लिया जाएगा। मान लो अगर 3 चार्ज होंगे 3C2, अब 3C2 देख लीजिए कितने पेयर बनेंगे, ठीक है 3 पेयर। हम आपको आगे करके दिखा रहे हैं, लेकिन मैथ्स वालों को ये आइडिया रहता है NC2 वैल्यू जितनी है। मेडिकल वाले इसके नहीं पता तो इसके चक्कर मत पड़ो, ठीक, नहीं तो हमको पूरा ये सिखाना पड़ेगा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स लेंगे कैसे लेंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं। एक फार्मूले का आपकी लिस्ट में और इजाफा हो गया, एक फार्मूला आपकी लिस्ट में इसका और इजाफा हो गया, बढ़ गया। अभी तक आप पोटेंशियल KQ1/x पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, KQ1/Q2/x ड्यू टू चार्ज सिस्टम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, अब जैसे हमने आप क्या बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स लेंगे। जैसे ट्रायंगल है, यहाँ पर ये ट्रायंगल, ठीक, अब यहाँ पर Q1 चार्ज, यहाँ पर Q2 चार्ज, यहाँ पर Q3 चार्ज। इसको मान लो माइनस ले लेते हैं, A B C, ये इतना A B C, ये हो जाएगा। इसका वो दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, ये A B C, ये इतना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स U इक्वल टू हो जाएगा KQ1 Q2, ये एक देखिए अब एक पेयर इससे बनेगा,
एक पेयर इससे बनेगा, एक पेयर इससे बनेगा, 3 चार्जेस, 2 के पेयर, 3C2। अब चाहे उसको सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा 3C2 भी 3 आएगा। अब यहाँ पर इनसे पेयर निकाल लीजिए, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 3C2, 3C, यानी 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर। तीनों पेयर का एनर्जी लिखो। अब जैसे इसको लिखते हैं, ये यहाँ शुरू करिए, यहाँ से यहीं Q1 Q2 ले लीजिए, यहाँ से K यह आ जाएगा Q1 माइनस चार्ज ले जाएगा, माइनस Q2 चार्ज विद साइन अपॉन डिस्टेंस भी, फिर इससे K ये हो जाएगा Q2 माइनस ले जाएगा इंटू Q3 अपॉन C, ये इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस K ये हो जाएगा Q3, यहाँ Q3 इंटू Q1, K Q3 इंटू Q1 अपॉन A, ये इतना, ये आ गया। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लिए, ये हो जाएगा माइनस K Q1 Q2 अपॉन B, और ये जाएगा माइनस K Q2 Q3 अपॉन C प्लस K Q1 Q3 अपॉन A, ये इतना आ जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा। 3 पेयर बने, तीनों पेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके आप रख लो, ठीक, ये आ जाएगा। 3 पेयर, इनको सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से देखिए, ये मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन लिए, इस तरीके से दूसरा देखिए, यहाँ पर मान लिया हम स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर। अब इसमें कितने चार्जेस होंगे, कितने, 4 कॉर्नर में 4 जगह चार्जेस रखे जाएंगे। मान लिया हमने यहाँ रख दिया Q, और यहाँ पर भी रख दिया Q, और यहाँ पर भी रख दिया Q, और यहाँ पर भी रख दिया Q। ये A डिस्टेंस है, A डिस्टेंस A B C D, ये इतना। तब यहाँ पर जो है इस जगह U, ये U इक्वल टू कितना आ जाएगा, U बराबर U इक्वल टू आ जाएगा। अब देखिए कैसे पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, कितने पे, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन सकते हैं। कुछ बच्चों को सीधा 4 दिख रहा होगा, सर ये 1 1 1 2, ये 3, ये 4, इतना दिख भी रहा है। और थोड़ा दिमाग लगाओ, एक इससे बनेगा 5, एक इससे बनेगा 6, तो 6 पेयर बनेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा K और इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस है, इतना ये भी आएगा K Q स्क्वायर अपॉन, इतना ये भी आएगा, इतना ये भी, ऐसे 4 दफे हो जाएंगे, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर लो। फिर प्लस एक डायगोनल इससे बनेगा K इंटू Q स्क्वायर, ये आ जाएगा Q अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होगी, ये डिस्टेंस अगर आप निकालिएगा तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये कितना आता है, इससे पहले बता चुका ना, A√2, ये A√2, ये इतना आ जाएगा। तो एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका टोटल पोटेंशियल, 6 पेयर बने, नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको भी मिलेगी, और कंपटीशन में जेई में या आईआईटी में तो कई प्रॉब्लम आ चुकी हैं, 2-3 दफे आ चुकी है, 3-4 प्रॉब्लम, मतलब कई वैरायटी की आ चुकी है। इसी में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स लेके कहीं बोल देगा कि इस पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल 0 है, तो Q2 वैल्यू बताओ कितना होगा, ये दे दिया जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देगा या आइसोसेलेट ट्रायंगल दे देगा, ठीक, ऐसे स्क्वायर भी दे सकता है। पोटेंशियल एनर्जी एक लाइन पर रख करके पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा बहुत डिस्प्लेस कर देता है, बोलता है x डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सारी चीजें इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। तो ये आज मैंने आपको पोटेंशियल कराया, ये पोटेंशियल एनर्जी आपको बता दिया। अब कल वाली क्लास जो रहेगी वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड रहेगी, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जहाँ कहीं लगेगा वो सब लगा करके कल आपको इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करा करके ये वाला टॉपिक कल ओवर कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, फिर डाइपोल पढ़ाएंगे। संडे का टेस्ट का सिलेबस याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेटेज बहुत कम रहेगी, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आ गया। गॉस थ्योरम रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेन रहेगा, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आपका क्या रहेगा ये इलेक्ट्रिक, ये सिलेबस में और क्या रहेगा ये आपको बता दे रहा हूँ, इसमें क्लास में नहीं बताना चाहिए, आपको मैसेज भेजूंगा। पोटेंशियल रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी, और गॉस थ्योरम रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतना पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। देखता हूँ अभी आपको बता दूंगा पोटेंशियल एनर्जी का, आपको सिलेबस लिख करके आ जाएगा, आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा आज क्लास में। ओके।